तमंगू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। प्रोग्राम अब ईद के बाद के जब हम करेंगे तो सबसे पहला सवाल एक है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर सोशल मीडिया हो, जब आम रूटीन की बात भी हो, हमारे अंदर रवादारी ख़त्म होते गालम गलोच का कल्चर बहुत आम हो चुका है। सियासी गालम गलोच मैं कह रहा हूँ, कोई दूसरी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मोहल्लों में प्यार मोहब्बत कायम होगा, लेकिन ये सियासी इस वक्त तज़ब्ज़ुब की वजह से ख़राब होता दिखाई दे रहा है। कोई उधर गाली दे रहा है तो कोई उधर। मैं गालम गलोच का बारहा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। इसी सवाल के ऊपर चलूँगा, क्या ये जायज़ है? ये हमारी रवायात हैं, हमारा मुआशरा है, जब हम इसको परवान क्यों चढ़ा रहे हैं? इस ईद पे मुझे बहुत कम शाज़ो नादर मेंबरान असम्बली नज़र आए, वो नून लीग के हों, PTI के हों, किसी भी पार्टी के हों, जिन्होंने बाहर अवामी इज्तिमा के अंदर ईद पढ़ी हो। शायद एक खौफ है, कोई जूता मार देगा, कोई गाली निकाल देगा, कोई जुमला कसेगा। ये नहीं जिन्होंने शुरू किया, बल्कि तमाम इस पहराहे में बराबर शरीक होते जा रहे हैं। हमारे साथ आवाम मौजूद है। सबसे पहले फैसलाबाद आवाम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब देखें, आप एक शहर फैसलाबाद के मौजूद शहरी, इस वक्त आपको भी पता होगा हर तरफ एक ही जुमला है। वो उनको गद्दार कह रहा है, कोई लोटा कह रहा है, कोई गाली दे रहा है बाकायदा, हराम खौर, पता नहीं क्या कर। मैं वो शायद TV के ऊपर बोल भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है ये हमारा कल्चर और इन चीज़ों पर परवान चढ़ाना चाहिए? बहुत माड़ी गल है। मुसलमानों का पाकिस्तान दे दुनिया दे विच बहुत माड़ा ना पैदा हो। आपके ख्याल में आज से अगर हम 5 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, कुछ पता भी नहीं था, लोग रवायात को मानते थे, एक तकद्दुस था, एहतराम था बड़ों का। आज सब खत्म होता देखा। कौन सी जमात इसमें ज़्यादा हिस्सा डाली है और कौन कौन सी जमात साथ शामिल? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ने गाली शुरू की। ਪਹਿਲਾਂ कोई लोग गाली गुली नहीं दे रहे सी। इमरान खान ने आके नारा लवाया, लोटे चोर चूहे, ਇਹ ਸਾਰਾ इमरान खान ने शुरू किया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर हौली हौली काम चली जा रहा। मैं इससे पहले भी चलें, नून लीग की तरफ से बेनज़ीर पे, पीपल्स पार्टी की तरफ से, या किसी भी जमात की तरफ से किसी के ऊपर भी जुमले कसे जाते थे। इवन मोहतरमा बेनज़ीर मरीम नवाज़ होगी, वो बेशक खातून अव्वल इमरान खान की साबका अहलिया हों या मौजूदा अहलिया साबका जो खातून अव्वल थी, उनके ऊपर भी जुमले कसे जाते रहे। ये सब कुछ जायज़ है हमारे माशरे में? नहीं, मुसलमानों वास्ते बिल्कुल नहीं जायज़। पाकिस्तान वास्ते बहुत बेइज्जती, पाकिस्तान की बाहर दे दुनिया में इस वास्ते बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। सब देखें, ये यहाँ तक चल ठीक था कुछ, हम बल्कि हमने ये गलत किया कि हम कहते थे गली मोहल्ले में ठीक है, इतना चलता है, अगर किसी ने काम नहीं करा, काम ना करवाना और चीज़ है, उसका आप रास्ता बंद करें और उसे कंपेन ना करें। लेकिन गालम गलोच बढ़ती हुई मदीना शरीफ तक भी गई और हमने सुनी, और ये तकद्दुस पामाल किया गया, उसे भी लोग डिफेंड करते दिखाए जा रहे हैं। हम ओवरऑल कर रहे हैं कि ये हमारा कल्चर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो इस्लाम ने बिल्कुल मना किया हुआ। सूरह अल हजरात में बताया कि बुरे नामों से भी ना किसी को पुकारो। गाली तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो होते हैं ना लीडर, ये तो एक सिंबल होते हैं ना। जब ये ऐसे करेंगे तो नीचे अवाम भी ऐसे करेगी उनकी, जो तरबियत कर रहे हैं वो। ये तो मेरा ख्याल है खाना जंगी तरफ ले जा रहे हैं मुल्क। ये नहीं होना चाहिए ऐसा। आपने भी ईद की नमाज़ पढ़ी होगी। हमें उमूमन MP MNAs अपने हलकों में नज़र आते हैं, लेकिन इस बार मैंने डेरों पे भी देखा कि बहुत शाज़ो नादर नज़र आए। अगर डेरे में भी थे तो 10-10 बंदों के साथ बैठे थे, कोई मिलने आता था, मिलते थे, ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही थी। क्या लग नहीं रहा कि सारे इस हमाम के अंदर नंगे भी हो रहे हैं और मुआशरा ख़राब भी हो रहा है, क्योंकि नौजवान नस्ल को हम तरबियत बड़ी गलत कर रहे हैं? यही वजह बनी है ना। लोगों को खौफ है कि ये गाली गलौज करते हैं तो ये कहीं हमें भी ना कुछ कहें। तो वाहद मेरा ख्याल है मुल्क में इस वक्त जमात इस्लामी है जिसका कल्चर ये नहीं है। वो किसी को गाली नहीं देते, पॉलिसी से खिलाफ करते हैं वो। तो ये तो ज़ाती तौर पे आ गए हैं, बीवियों के तक चले गए हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है मुल्क के लिए। हमारे माशरे में तो वैसे दीनी कल्चर के अंदर, जहाँ मदीना की रियासत कहते हैं, वहाँ तो खातून का नाम और खातून का तकद्दुस भी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल, खातून की तो बहुत इज़्ज़त होता था पहले, अब वो नहीं रहा। ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। मैंने आपको बताया ना, ये तो खाना जंग की तरफ ले जाएंगे मुल्क को, खाना की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, जरा जल्दी जाना है, उनसे हमें रोका है रास्ते में। वालेकुम सलाम। आप कहाँ के रहते हैं? इधर गुलिस्तान कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, ये बड़ा गुंजान बाद इलाका है। क्या गली मोहल्लों में यहाँ भी वो कल्चर आ चुका है, एक दूसरे को गाली देना? तुम PTI के हो, तुम नून लीग के हो, तुम लोटे हो, तुमको पटवारी कह रहा है, कोई यूथिया कह रहा है। नहीं, इधर तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपने सुना है कि सोशल मीडिया ऐसी कल्चर परवान चढ़ रहा है? हाँ जी, उधर तो चल जा रहा है। क्या ये जायज़ है जिसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेते हुए उसे आगे लेके चलना चाहिए? नहीं, जायज़ नहीं है। इस्लाम में हमें इजाज़त नहीं देता इस तरह की बातें करने का, एक दूसरे पे तनकीद करने का। कौन कौन सी जमात आपको लगता है ज़्यादा हिस्सा डाल रही है, उससे ज़्यादा परवान चढ़ा रही है ऐसी चीज़ों? ये जमात इस्लामी और दीनी तंजीमें जितनी भी हैं इसके ये खिलाफ? जी, इसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि दीनी जमातों में ताहाल अभी तक रवादारी कहीं पाई जा रही, लेकिन सियासी दीगर जमातें इसको परवान चढ़ाती दिखाई दे रही हैं, इस कल्चर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप नौजवान हैं, कौन पढ़ते भी हैं?
नहीं, मैं वर्किंग करता हूँ। वर्किंग करते हैं। क्या आपको लग रहा है ये कल्चर दफातर तक, गली मोहल्ले से होते हुए हर चौक चौराहे पे पहुँच गया? जी, आगे आगे ये बढ़ता ही जाएगा। अगर इसे ऐसे कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो फिर आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर किसी पे तनकीद करनी है तो आप आज उसकी उसी तक करें, आप गाली गलौज ना करें। क्या तनकीद ये नहीं होनी चाहिए कि इसने ये काम नहीं करवाया था या इसने अपने हलके के साथ नाइंसाफ़ी की है? देखें, गद्दार तो वो होगा जिसने अपने हलके की आवाम के साथ गद्दारी की, उसका वोट लेकर। ना तो आवाम से पूछा है, कोई रिज़ाइन दे रहा है, कोई उसको कह रहा है, कोई उधर कह रहा है लोटा है। देखें, ये क्या इस फेल को कह कहेंगे? अगर किसी ने जमात भी बदली उसको कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद PTI वाले इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कल्चर हमारे नौजवानों को क्या पैगाम जा रहा है? सर जी, ये नौजवान नस्ल इस तरह तो ख़राब होगी, उन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह अगर आप पार्टी भी बदल के देख लें, आप जिस भी पार्टी में चले जाएंगे वो इसी तरह ही वो उनको बुरा कह रहे हैं, वो उनको बुरा कह रहे हैं। इस तरह नौजवान नस्ल गुमराह हो जाएगी और गलत काम होगा और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को। कैसे अखलाकियात की तरफ वापस, क्यों बड़ी अशद ज़रूरत है? मोहब्बत और प्यार के साथ ही लाना चाहिए और इस्लाम भी इस चीज़ की तरजीह करता है कि हर बंदे को प्यार और मोहब्बत के साथ ही माइल करना चाहिए। प्यार और मोहब्बत के साथ माइल करना है, सबको वापस अपने इसी रास्ते के ऊपर लेके आए जो हमारा असल था। अब आगे चलते हैं, हमारे साथ कुछ और दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ मैं बात करूँगा। यहाँ से हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 130 ਰੁਪਏ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ PTI ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਜਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਲਈ? ਬਈ ਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। तो जड़ा वाले भी थोड़े वो MNA साहब ने मोबाइल ज़रा साइलेंट कर लो अपना, क्योंकि इनके जड़ा वाले के MNA जो हैं नवाब शेर वसील, उन्होंने भी पार्टी चेंज करके नून लीग में शमूलियत की है। लोग वहाँ भी गए। अच्छा, लोग ईद पढ़ने निकले मेंबरान असम्बली बाहर, इसी खौफ से कोई पकड़ ना ले, कोई हमला ना कर दे। ये होना चाहिए कि किसी का रास्ता रोके, किसी बदकलामी? जन ये कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ हमारे वैसे भी इस अखलाकियात के ख़िलाफ़ भी है, मुतज़ाद भी है, और हमें इससे अपने आप को कोसों दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एक गलत चीज़ है। एक दोस्त मौजूद हैं, मैं उनसे कहूँगा ज़रा, ये साथ ही मौजूद हैं, मियाँ साहब की तरफ मैं बाद में बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जी, गुलिस्तान कॉलोनी। आपके ख्याल में इस वक्त कौन सी सियासी जमात थी? सारी ठीक है। लेकिन ये जो कल्चर एक बढ़ता जा रहा है, किसी को गालियां देना, हमले करना, कोई किसी पे हमला कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है। इवन के मदीना पाक में भी वो कोई भी जमात हो, मैं किसी भी जमात से बालातर पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्या ये कल्चर फ़रोग पाना चाहिए? नहीं, गलत है ये। हम मोहल्लों में जाते थे, लोग कंपेन करते थे, सामने ऑफिस भी खोल लेते थे, लेकिन एक दूसरे को पानी भी दे देते थे। आज ऑफिस भी नहीं खुले, लेकिन गालम गलौज घरों के अंदर तक ये आ गया है। कैसे इसको रोका जा सकता है? ये हमारी जो सियासी पार्टियाँ, ये सारी झूठ की कहानी है। अवाम को पागल बना के सिस्टम जो है वो अवाम का धर्म भरम होता जा रहा है। आए दिन जो है वो कोई नया तमाशा है। ना बंदे का किसी का चूल्हा चल रहा है, ना घी है, ना बिजली है, ना पानी है। पानी भी गंदा पीने को मिलता है। हर चीज़ के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं और होता हुआ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी ये बात बड़ी वज़न की थी कि इन गाली गलोच के कहीं हम अंदर अपना तमाम अवामी हकूक़ भूल गए कि अवाम को चाहिए क्या, उसे सस्ती अशिया चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कोई देता है दूसरा गाली देता है, अगर वो देता है वो गवर्नमेंट जाती वो रोक लेता है। कहीं ना कहीं अवाम पीसी जा रही है। ये इन्होंने अपना ड्रामा बनाया हुआ है, खाने का ढंग बनाया हुआ है। अवाम का कुछ नहीं कोई भी सोचता। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी बंदा आता है अपना पेट भरता हुआ आगे चला जाता है, पिछले पे वो आके पिछले वाले पे डाल देता है। उसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया, उसने सारा कुछ घुमा दिया। जो नया आने वाला वो फिर ये सियासी जमातों ने आपस में पता नहीं तस्वीर किया हुआ है कि हमने अवाम को पागल बनाना और ख़ुद अपना पेट भर के साइड पे हो जाना। बिल्कुल इनकी बात सही थी ये, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। इस्लामाबाद के अंदर जब मेंबरान असम्बली अब आपस में भी कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्था नज़र आते हैं, लेकिन अमूमन हमें ये नज़र आया कि सियासी जमातों के लोग एक जगह पे इकट्ठे बैठे नज़र आते हैं और ख़ुद सब कुछ कर रहे होते हैं। हमने प्रोग्राम के अंदर देखा है कि वो आपस में से ही बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन आवाम इतनी इंतशार का शिकार इस वक्त नज़र आ रही है कि तल्ख
जो जुमले हैं उनका तबादला सरेआम हो चुका है और ये एक पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के मुआशरे के लिए एक बहुत मनफी पहलू है। कोई जलसा नहीं कर पाता, कोई अपने बाहर निकल के अवामी राब्ता मुहिम नहीं चला पा रहे लोग कि वो किसी जमात से होगा, कोई किसी जमात से होगा तो कौन क्या करेगा। इवन रोड्स के ऊपर फ्लैक्सेस के ऊपर स्याही फेंक दी जाती है, उतार दी जाती हैं, फाड़ दी जाती हैं, मुँह के ऊपर चाकू मार दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी नफरत का इजहार किया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बल्दियात से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन मसला फिर वही है कि गली मोहल्ले की सियासत जो है वो ताहाल अभी तक साफ़ है, लेकिन अब बहुत तेज़ी से बदलती सूरत हाल ने इन लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर किया होगा कि आने वाले इलेक्शंस में ये कैंपेन करने निकलेंगे तो क्या किसी जमात की तरफ से अगर इंतखाबी निशान ले लेते हैं तो फिर आवाम का रद्द अमल क्या होगा। ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर बदल रही है और बड़ी गंभीर है, इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले चेयरमैन साहब की तरफ बढ़ेंगे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप, कैसे देख रहे हैं? बल्दियात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हमने पीछे देखा है एक दूसरे पे इख्तलाफात होते हैं लेकिन बैठ जाते हैं, बाहर आके गले भी मिल लेते हैं, गालम गलोच, ये हमले, ये नहीं था, ये तो बढ़ते बढ़ते बड़ी दूर तक जा चुके हैं। इसे आप कैसे देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर हमें दावत दी। सियासत एक बहुत पाकीज़ा चीज़ का नाम है और खिदमत खलक का नाम है, मगर कुछ देर से जो हम देख रहे हैं ख़ुसूसी सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की पगड़ी उछालना, ये बहुत आसान तरीका हो गया, मगर ये अच्छी बात नहीं। हम इसको कंडेम करते हैं क्योंकि ये जो माहौल अब बन रहा है ये कुछ लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लोग इस पे बचे हैं, लोकल सतह पे, बल्दियात की सतह पे। मगर कुछ लोग हैं इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मगर हम तो इसे कहते हैं कि ऐसी सियासत को पाकीज़ा माहौल में चलने दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते ना अब अदारों पे भी चले गए, अदारों को भी गालियां दी जा रही हैं, उनको भी लान तान की जा रही है। बस ये जब तक उनकी गवर्नमेंट थी या किसी की, मैं पीटीआई नून लीग से बाला तक किसकी गवर्नमेंट है तब ठीक है, जब दूसरे की चेंज हो जाती है तब साथ ही ये शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये इसका जो है ना असर अब अदारों को भी, कोई भी अब फैसला करता है किसी के हक़ में आ जाता है, किसी के पास ज़ाहिर है ये तो होता है जब हम भी अपना कोई पंचायत करते हैं या कोई बल्दियात की सतह को मसला होता है तो किसी को कुछ नुकसान अपने वाल को फील करता है, मगर बेहतर जो होता है वो कानून अपना बेहतर फैसला करता है। मगर किसी आदमी को जज जो करता है वो बेहतर करता है, मगर आदमी कोई महसूस करे या ना, मगर उसको इस हद तक ना ले जाएं कि वो हाथों पाई में आए, इससे नुकसान होगा। गली मोहल्ले में ऐसे आज मैं किसी को, बच्चे हैं ना समझ हैं, उनको कोई लालच देकर किसी की इज्जत पगड़ी उछालना चाहते, कोई किसी किस्म का भी वो काम करवा लें, मगर ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम इसे कंडेम करते हैं और तवक्को रखते हैं कि सियासी लोग जो हैं वो इसको बुर्दबारी से बर्दाश्त का मादा रखें, क्योंकि सियासत है ही बुर्दबारी का नाम, बर्दाश्त करने का नाम है, और इसे बर्दाश्त करें ताकि जो ये माहौल बन रहा है इससे बचा जाए, किसी की इज़्ज़त को ना छाला जाए, खा वो किसी भी पार्टी से। हम ये नहीं कहते कि हम करके खुश होते हैं, और ये बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मस्जिद नबवी का बात जा चुकी है, वहाँ का तकद्दस पामाल किया गया। मैं कल ही दोस्त था मेरा उम्र से आया, वो कहता है कि मस्जिद नबी रोज़े के बाहर ये सब कुछ हुआ, मैंने अपनी आँखों से देखा, और हमारा तो दिल बहुत दुखा बात सुन के कि यार ये कहाँ तक ये बात चलेगी। है तो बेहतर है इसको जो है अब ख़त्म किया जाए और बर्दाश्त किया जाए। जो भी हुकूमत है, आनी जानी चीज़ है, आज ये हैं कल वो आ जाएंगे, कोई कमियां हैं वो कानूनी तरीके से अपना मुकाबला करें, बजाय लोगों को उकसाने के, एक दूसरे को गाली गलोच करने के। ये तो वो गली मोहल्ले में लड़ाई होगी, क्योंकि हर बंदे के अपने जज्बात हैं, कोई किस पार्टी से है, कोई किस पार्टी से है, ये तो चलता ही रहता है। आज कल वो पीपल पार्टी थे, आज नून लीग में है, कल वो तरीके इंसाफ में है, ये तो चलेगा ही ऐसे ही। किसी को कहीं से ठेस पहुंचती है वो
बिल्कुल टिकटों का मामला आता है, 100 कमियां कोताहियाँ, तो ये बराए मेहरबानी इसे जो है ना वो इस सतह पर ना लेके जाएं कि जो गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े हों। लड़ाई झगड़े में बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी तो बढ़ूँगा, आप भी एक मतलब गली मोहल्ले में देख रहे होंगे, घर में पहुंच गए हैं बच्चे, वालदैन से लड़ाई शुरू करते हैं, देखें जी आप इस जमात को क्यों नहीं पसंद करते, ये अच्छे हैं, इनके कायदे अच्छे हैं, ये गद्दार हैं, ये गद्दार नहीं है, यहाँ तक भी नौबत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का। ये बात आपने कही है ना कि बच्चों तक मामला तो ऐसे ही है, बच्चों तक अभी पहुँचे नहीं, कम लोगों तक पहुँचे हैं। बड़े जो काम कर रहे हैं, देख लें, बड़ों को देख कर बच्चे वही बात करते हैं, वही काम करते हैं। तो मसला यही है और कोई बात नहीं है। बकाया जो परवान चढ़वा रहे हैं ये बातें वो गलत हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सियासत जो है ना, सियासत खिदमत का दूसरा नाम है, और अल्लाह भी इसको जज़ा देता है, पसंद फरमाता है आवाम की खिदमत की जाए, उनको इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल में देखें वोट के बाद उन्होंने आपके पास आ ही जाना है, नहीं पसंद तो आपने अपना हक इस्तेमाल कर लेना, आपने अपना राय दे देनी है। ये गलत है कि रास्ते रोकना, हमले करना। रास्ते रोकना बहुत ज़्यादा गलत बात है, जगह जगह पे आपने मुजाहरे करने, लोगों को रोकना। और कुछ तो ये है, सोशल मीडिया जो है ना, उस पर आप देखें तरह तरह इतनी गंदी पोस्टें आती हैं, कोई भी इंसान देखकर पढ़ने पर शर्म से सर झुक जाता है। शर्म से सर झुक जाता है। हमारे साथ दोस्त एक और मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, दुकानदार थे, कूलर गली का माहौल होता था, रात को बैठ जाते थे, अब लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह से नहीं बैठे, यार ये उस जमात का, ये उस जमात से लड़ाई हो जाए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर, कि अब जो है ना सियासत जो है लड़ाई बन चुकी है, सियासत नहीं रही। इस सियासत को आप अच्छे तरीके से लें और इसका अच्छा म्यार बनाएं और सब भाई रल के बैठे, और इससे कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना करें। इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं और मोहल्लेदार आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोहल्लेदार एक दूसरे लड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली, ये देखें, अगर इनका किसी जमात से वाबस्तगी है भी, लेकिन उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक जवाब दिया कि हम इस चीज़ के कायल हैं। वो सियासत आनी जानी, कल कोई दूसरा जीते, लेकिन पॉइंट एक है कि हमारी अखलाकियात ये हैं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया था हमें, अगर वहाँ जो हमला हुआ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, उसे इस्तेमाल ना किया जाए, उसे वहाँ रोक दिया जाए। ये भी तकद्दुस पामाल करने के जुल्म में आनी चाहिए चीज़ कि हम उसे खुद जो है सर्कुलर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है, जिस जमात ने किया उसको पता है, दूसरी जमात के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाया जी इन्होंने वीडियोज़ वायरल किए हैं, वायरल भी उन्होंने की। फिर ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट एक बुरी चीज़ है, और किसी को सियासी बसीरत नहीं है तो वो उसे सीखे, हमारे तकद्दुस का, हमारी अखलाकियात का दर्स ना अपने हाथ से छोड़े। आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौलाना रियाज अहमद खलल साहब और डॉक्टर इफ्तिखार नकवी मौजूद हैं, उलमा हैं, बड़े मारूफ, तो इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह साहब, क्योंकि आप आलम दीन होने के साथ साथ बहुत सारे सियासतदानों की तरबियत भी करते रहते हैं, तो इस हवाले से आपसे एक सवाल है कि जो एक कल्चर हो चुका है, और मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि मैंने देखा इस ईद के ऊपर हम हमेशा कवरेज करते हैं, मैं ईद वाले दिन ड्यूटी पे था, बहुत कम मेंबरान असम्बली हमें आज गली मोहल्लों में नज़र आए। किसी ने ईद की नमाज ही घर पढ़ी है, कोई पढ़ने ही नहीं आया, किसी ने छुप के पढ़ी है, और कोई ईद मिलने में नहीं बाहर निकला, सिर्फ इसलिए कोई हमला कर देगा, कोई गाली दे देगा, कोई कुछ कर ना दे। लोग अपने आप के अंदर सहमे हुए, और फिर रमज़ान मुबारक के अंदर जैसे तकद्दुस पामाल किया गया लोगों का, शख्सियात के ऊपर गालम गलोज, वो महीना भी शायद हमें कहीं ना कहीं तरबियत याफ्ता ना कर सका। क्या कहेंगे सारे परहेज़ के अंदर हम अखलाकियात किधर जा रहे हैं और क्या करना चाहिए माशरे के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई डोगर साहब, गुजारिश ये है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद है। किताबुल्लाह और सुन्नत में जो हमें दर्स दिया गया है, जहाँ तक ताल्लुक़ है मस्जिद नबवी शरीफ के वाक़या का, तो उसकी तमाम अहले इस्लाम मसम्मत करते हैं, लेकिन प्यारे नबी ने, प्यारे आका ने, बदतरीन दुश्मन जो थे उसी मस्जिद नबवी में आए हैं, तो रहमत दो आलम ने अपनी चद्दर बिछा दी। बदतरीन दुश्मनों के लिए, गालियाँ देने वालों के लिए दुआएं की हैं। हम अहले इस्लाम हैं, तमाम अहले इस्लाम को चाहिए, गलती कुताही हुई है तो उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगे, और आपस में इत्तहाद, बैनुल मुस्लिमीन, बैनुल मसालिक का मांगी, कौमी यगानगत, अखुवत इस्लामी, और अपने अहले इस्लाम का रिश्ता जो है किताबुल्लाह और सुन्नत का, उसे ना टूटने दे। बंदे से गलती हो जाए तो खुदा से माफ़ी मांग ले, दरवाज़े खुले हैं। और दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें सदा आ रही है कि इकट्ठे रहना, मिलजुल के रहना, और एक दूसरे को बिल्कुल, इस्लाम गाली देना तो दूर की बात है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें
हरगिज़ हरकज़ समर की इजाज़त नहीं देते कि लामानी गुफ्तगू की जाए। मेरे करीम ने तो इस हद तक मना फरमा दिया कि अगर कोई आदमी लामानी जुमला इस्तेमाल करता है तो उसकी नेकियां जितनी भी हों ऐसे जल कर खाक हो जाती हैं जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। अब मौलाना साहब ने बड़ी प्यारी बात की। मेरा अगला सवाल ये है कि हम मारूफ थे, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे कि ये आशिक रसूल बड़े हैं, ये रैलियाँ में निकालते हैं, इश्क रसूल के अंदर वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। और जो हुआ और जो हमने पूरे रमज़ान में किया, जो अभी भी ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलोच किया जा रहा है, क्या ये हमारा इखलाकियात है कि लोग घरों से निकलते और वो लोग जो लीडर बनाए हुए हैं वो भी घरों से निकलते डर रहे हैं, ये भी नहीं करें? कहीं किसी ने शुरू किया लेकिन सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, यानी इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अब जो लोग एक दूसरों को गालियां दे रहे हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि दरअसल वो अपनी शख्सियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, उनकी शख्सियत एक्सपोज हो रही। जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी की तरफ उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ जाएंगी। तो यकीनन इस वक्त जो माशरे के अंदर ये जो एक गर्मा गर्मी है और बदतमीज़ी और अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी का माहौल है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ना ही ये इस्लामी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक है, ना उस मेयार पे है। हाँ, हम अगर वाक़ई आशिक रसूल हैं और हमारा ये नारा सच्चा है तो फिर यकीनन हमें उसवा रसूल भी नज़र आना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में। हमें वही तर्ज़ अमल ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुखालिफिन के साथ जो रवैया था, अपने दुश्मनों के साथ जो रवैया था, आज खुदा न खास्ता हम उस तरह के दुश्मन तो नहीं हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम हैं, हमने सबके मिलकर इस मुल्क में रहना है, हमारे सबके आबा अजदाद ने मिलकर ये मुल्क बनाया है। तो लिहाजा ये रवैये एक दूसरे को गालम गलोच करना, एक दूसरे पर हमला करना, एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाना, या जिस तरह मस्जिद नबवी में तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई है जिसमें आलम इस्लाम ने उसकी मज़म्मत की है, हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं जो दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते साथ ये पैगाम आगे फ़्लो करूँगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से दरख्वास्त करना चाहूँगा। आपके वर्कर्स बड़े अच्छे हैं, मैं बहुत सारे वर्कर्स को पर्सनली, बहुत सारे लीडर्स को पर्सनली जानता हूँ जो कि अखलाकियात के बड़े अच्छे दर्जे में, अगर मैं नाम भी लूँ, डॉक्टर हसन मसूद मलिक हैं, चौधरी लतीफ़ नज़र हैं, फिरदौस राय हैं, मलिक उमर फ़ारूक हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं जानता हूँ। इसलिए कि अगर इनकी शकील शाहिद भी ले लें, मियाँ फ़र्रुख हबीब भी ले लें, मियाँ वारिस भी ले लें, बहुत सारे नाम हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इल्ज़ाम PTI पे आ रहा है। तो ऐसे नाम अगर यहाँ मौजूद हैं तो ये दीगर शहरों में मौजूद हैं। ये लीडर्स अगर कंडेम करके आगे चलेंगे तो यकीनन तौर पर हम इस गंद को, गलाजत को यहीं रोक सकते हैं। एक छोटी सी एक मिसाल के बाद ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। दोनों अहबाब को शुक्रिया अदा करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुफार के साथ मुआहिदा हुआ करता था तो ये तक भी मुआहिदा हुआ कि अगर कोई मुसलमान काफिर हो जाता है तो वो उनका, और अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाएगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक जा सकते हैं तो हम तो एक मुसलमान, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, हम तो एक कौम हैं, फिर ये बंटवारे कैसे? एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें। हमारे साथ मियाँ ताहिर अय्यूब साहब मौजूद हैं, बल्दियाती रहनुमा रह चुके हैं, मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुतअद्दिद रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ साहब, आज का बड़ा अहम मौजू है, बड़ा दिल को दुखा देने वाला है कि हम सियासी इख्तलाफात में इतने बढ़ गए हैं कि मकामी सतह पे लोग तंग आ गए हैं कि बाहर कैसे निकलें। मतलब किसी भी सियासत को जो एक नाम था खिदमत का, उसे गंदा किया गया पहले, अब गंदा करके इस हद तक पहुँचा दिया गया कि लोग आवाम के खिदमत के लिए भी कोई नहीं हाजिर होना पाता, और कोई सच्चा भी है तो वो भी डर है कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असल में ये मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि एक ज़माना यह होता था कि सियासी मुखालफत के बावजूद इतनी आपस में सियासी लोगों की रवादारी होती थी कि वो एक दूसरे की गमी खुशी में बराबर शरीक होते थे और दूसरे की खुशी को अपनी खुशी और दूसरे की गमी को अपनी गमी समझते थे। हम महल्ले के अंदर रहते हुए सियासी तौर पे ज़ाहिर पिछले तकरीबन 20-25 साल से मैं बल्दियात की सियासत में हूँ, नाज़म भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम जिन लोगों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं आज भी हम उनके साथ ईद के दिनों में भी मिलते हैं और गमी खुशी में भी शरीक होते हैं, और कभी उनके ज़ाती मामलात के अंदर ना मैंने कभी ना इंटरफेरेंस किया, ना कभी ज़ातियात के बारे में कोई कीचड़ उछाला है।
लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये पिछले तकरीबन 4-5 साल से ये पाकिस्तान में ये कल्चर बढ़ा है, और स्पेशली जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आ गया है उस वक्त से ये परवान दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी आप ये नहीं कह सकते क्योंकि एक पार्टी ज़िम्मेदार है। इसमें नून लीग ने भी किरदार अदा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किरदार अदा किया, और मैं ये समझता हूँ कि स्टार्ट इसका बल्कि नून लीग ने किया था कि जब तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की किरदार कुशी शुरू की, और उसके जवाब में फिर ख़ुद इमरान खान ने अपने लोगों को ट्रेंड किया और उन्होंने फिर तमाम ही हदें अबूर कर लीं, और उन्होंने फिर वो ये जो ऊपर से लेके गली महल्ले तक ले आए कि आपने अपने मुखालफिन की जो पगड़ियाँ भी उछाल ली हैं, उनकी इज़्ज़तें भी ख़राब करनी हैं और उन पर तोहमतें भी लगानी हैं। एक तो होता है कि इल्ज़ाम तराशियाँ कि चले किसी के अंदर कोई बुराई है, एक होता है कि झूठी तोहमत लगाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम हदें अबूर कर गई हैं, और उन्होंने बाकायदा अपना एक सेल बना लिया हुआ है कि जो कि मनगढ़ंत ख़बरें और मनगढ़ंत जो लोगों की किरदार कुशियाँ वो करती हैं, और गली महल्ले तक ये बात आ गई। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और इससे मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा जो कल्चर भी खासा ख़राब हो गया, और जो नौजवान नस्ल है इससे भी बड़ी मुतासर हो रही है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारा जो मुआशरती सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। जो बच्चे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से वो वालिदैन के नाफरमान हो रहे हैं, उन पर ये असर पड़ रहा है। पहले ये कल्चर होता था कि गली महल्लों के बच्चे जो होते थे, गली महल्लों के जो बुज़ुर्ग उनकी इज़्ज़त करते थे, अब वो कल्चर इसी वजह से वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और मैं समझता हूँ कि मीडिया को इन ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, और मीडिया को इसमें अपना ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए। जैसे आज सिटी 41 वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको करना चाहिए कि जो भी इस तरह का कल्चर डेवलप करता है उनका मीडिया बाइकाट करना चाहिए। मियाँ साहब, जैसे आपने खुद बताया कि आप सियासत करते रहे हैं, करते आ रहे हैं, गली मोहल्ले में ये नहीं होता था। इवन मुझे ये पता है मुखालिफ MNA MPs आप लोगों के डेरे पे आ जाते थे ईद मिलने के लिए, लेकिन इस बार कोई बाहर नहीं निकल रहा। ये इतना खौफ पैदा हो गया, कल को आवाम की खिदमत के लिए हम आवाम के साथ इससे ज़्यादा बदतर सलूक करेंगे ये लोग जब इलेक्ट हो गए हैं। जी हाँ, यही वजह ना, देखिए मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जिस महल्ले में रह रहा हूँ, मैं और मेरा मुखालिफ कैंडिडेट हम एक ही ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं और ईद में मिलते हैं, और ईद के बाद मैं उसके घर गया, जाके मिला, उसको केक पेश किया। हमारा तो यहाँ पे अभी तक ये तल्लक है, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली हैं उनको खुद डर है कि हमने जब दूसरों की इज़्ज़तें खाक में मिलाई हैं तो कल को हमारे साथ भी ये होगा। तो इस वजह से वो जो लोग MNA MP मुख्तलिफ पार्टियों को रहे हैं, तो इस डर की बुनियाद पे इस मरतबा ना लोगों से ईद मिले हैं, ना उन्होंने ईदगाह पे जाके ईद की नमाज अदा की है। तो वो ज़ाहिर है, जैसे एक ज़माने में मिसाल बनी होती थी कि बंदा जो है जहाँ भी जाता है अपनी भैंस का दूध पीता है, कि किसी को पिलाया होगा तो आगे से कोई पिलाएगा। तो जब ज़ाहिर है मैंने किसी को गाली देनी है तो जवाब में मुझे भी तो गाली पड़नी है। तो इसलिए जिन लोगों ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, अब उनको भी खौफ है कि कल को उनके साथ ये सलूक ना हो जाए, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे। बहुत खूबसूरत मियाँ साहब ने आखिर में मकाफ़ात अमल का जिक्र किया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये रवायत चल रही है। लोग जैसा सलूक कर रहे हैं वैसा उसका फीडबैक जो है भरपूर तरीके से मिल रहा है, और इसलिए लोग डरे। मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को इसके ऊपर संजीदा सोचना चाहिए और इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए, ताकि इस कल्चर को बंद करते हुए हम अपना खूबसूरत कल्चर दोबारा से बहाल कर सकें। आगे चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारा मौजू वही है, इसके ऊपर हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं जो कि साबिक़ सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद भी हैं, जबकि इसके साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और तज़कियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, गालम गलोच का कल्चर बड़ा आम हो गया, आपने एक लंबा अरसा इस सहाफ़त में गुजारा है, सियासत, इलेक्शन, मैं 8-9 इलेक्शन जो होंगे आपने बाकायदा फील्ड में कवर किए। क्या ये कल्चर कभी आज तक ऐसे परवान चढ़ा था कि लोग गली मोहल्लों में माँ बाप, अच्छा गली मोहल्लों में वो प्यार मोहब्बत ख़त्म होता दिखाई दे रहा? ईद के मौके ख़ास तौर पर कदूवतें हमने बहुत अरूज पे नज़र आई हैं। मेमरान असम्बली कहीं ढके छुपे नज़र आए, बाहर जाकर कोई ईद पड़ता दिखाई नहीं दिखा, वरना हम हर साल कवर करते हैं। कुछ बैरून मुल्क चले गए किसी बहाने से, तो किसी ने अपने घर में ईद पढ़ना जो है इत्तफ़ा किया। बहुत ही खूबसूरत मौजू बिलाल आपने चुना है, मैं आपको दाद देता हूँ। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम अखलाकी हतात का शिकार हो गए हैं, और हमारी सियासत से तो एक वज़ादारी, रवादारी और इतदाल पसंदी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो एक हमारा कल्चर होता था वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज मामला इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अरकान असम्बली आवाम के अंदर जाते हुए डर रहे हैं, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी मस्जिदों में जाते हुए डर रहे थे, और बहुत सारे अरकान असम्बली नज़र नहीं आए कहीं भी नमाज़ पढ़ते हुए। तो ये उसी सियासत का शाखसाना है जिसकी ये गुज़श्ता 3-4 साल से हमने जो 4-5 साल से हम
जिसका मुजाहरा देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर सॉरी, जो पीटीआई को मुर्दे इल्ज़ाम में ठहराऊँगा, जो हालिया सियासत में तो उन्होंने ही ये मुतारफ़ करवाया है कि इस तरीके से लोगों को दशनाम तराज़ी की जाए, गाली गलौज की जाए और मुखालफिन के लिए बुरे अलकाबात का इस्तेमाल किया जाए। वो खा कोई आलम दीन सियासतदान हो, खा कोई भी हो, चोर डाकू लुटेरे हो, खाज, इस तरह की बातें सुन सुन के कान पक गए हैं और बहुत ही बुरी बात है। सियासत अगर इबादत है और सियासत अगर खिदमत का नाम है तो मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ समाजी रवायात रही हैं, हमारी इस खत्ते की रवायात हैं, अक़दार हैं, अखलाकी समाजी अक़दार हैं कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करते हैं और सख्त से सख्त बात भी अच्छे तरीके से कही जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के आला तरीन मेयार पर फाइज करके भेजा गया, तो हम उनके उम्मती हैं, तो हमें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे यहाँ बदतमीज़ी बद तहज़ीबी की कोई गुंजाइश नहीं है। ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुसलमान मारूफ़ थे कि ये अक़ीदत बहुत रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हमारी ये अक़ीदत कायम है। जिन लोगों ने किया, मैं तो उनको कहीं 1% भी नहीं समझता कि उन्होंने अखलाकियात कोई दर्जा पमाल नहीं किया होगा, लेकिन आज भी लोग कई जमात से, बल्कि बहुत सारे अक्लमंद लोग भी, मैं उन्हें अक्लमंद कहूँगा अभी तो फ़िलहाल, वो भी इस चीज़ को काउंट करते नज़र आ रहे हैं। देखें जी, अगर वो चोर थे तो चोर के नारे लगे, लेकिन उसका तकद्दुस पमाल हुआ। जो ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल करने वाला मुल्क था सबसे बड़ा, आज उसके अंदर भी लोग सर झुका रहे हैं शर्म के मारे। देखिए, ख़ुद मैं सच्ची बात बताऊं बिलाल, ये बड़ी नुमाइश में या उसमें ना आ जाए कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अपनी सीट पे बैठा दफ्तर में, मेरे आंसू निकल आए, बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार सारी दुनिया पड़ी है, आप सियासी इख्तलाफात जितना मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी करते हैं चलें, हालांकि उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस तरह की बद तहज़ीबी का मुजाहरा हमारे यहाँ हो रहा है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना आइन में, ना कानून में, ना अखलाकियात में, ना समाजी इक़दार और रवायात में। लेकिन चलें, अगर ये आप करना ही है तो पूरी दुनिया पड़ी है यार, कोई घर तो छोड़ दो, अल्लाह का घर तो छोड़ दो, मस्जिद नबवी तो छोड़ दो, वो तो हमारी बहुत ही मुक़द्दसात हैं, तो बाकी सियासी मामला इधर उधर कर लें। वहाँ जो है ना बारगाह रसालत का तकद्दुस है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इस बात को अब सियासी मकासद के लिए यूज़ करें कि इन्होंने उधर क्यों किया, लेकिन इनको सोचना चाहिए। अगर नहीं आप इनका रास्ता इस तरीके से रोकेंगे तो यहाँ वहाँ फिर दोबारा करेंगे, इसलिए ज़रूरी इतनी शिद्दत से इसलिए आवाज़ उठाई जा रही ताकि दोबारा वहाँ कोई ऐसा वाक़या ना हो। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो सर आज ये कर रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, कल दूसरी जमात करेगी, हम अब ओवर दी ऑल मतलब इन सब जमातों से हटके आखिर में सर नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे? सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, पाक फ़ौज समेत हर अदारे के ऊपर जैसे कीचड़ उछाला जा रहा है और किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि ऐसे ऐसे अलकाबात वहाँ क्यों, वहाँ चेक एंड बैलेंस का, सोशल मीडिया पर इस वक्त चेक एंड बैलेंस का वक्त नहीं आ चुका? सिर्फ एक चीज़ का इजाफा कर लूँ बिलाल, आप भी उम्रे पे गए हैं, मैं भी गया हूँ, वहाँ क्या माहौल होता है? वहाँ तो ख़ुद फरामोशी का माहौल होता है कि बंदा कहता है यार जो भी मुझसे ज़िंदगी में दुनिया में हुआ अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी का खासगार होता है, नज़रें झुकी होती हैं, दिल टूटे दिलों के साथ बंदा जाता है, अल्लाह से उम्मीदें लेके जाता है। वहाँ इस तरह का तो और बारगाह रसालत में जब आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, तो आपको पता है कि वहाँ तो बंदे का दिल ही नहीं करता कि कुछ बात भी करे, खामोशी ही वहाँ वो तारी रखता है बंदा, कोशिश यही होती। और या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब जो सोशल मीडिया की चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, देखें सोसाइटी कोलैप्स होने जा रही है, जितना गंद सोशल मीडिया पे है। मैं सोशल मीडिया की पॉजिटिव चीज़ों का कायल हूँ, और ये जो पिछला दौर जिसमें हमारे मीडिया पे इतनी पाबंदियाँ लगी थी, उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए ही खबरें बाहर आ रही थी, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जो गाली गलोच वाला, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी और गंदी बातें और नाम बिगाड़ना, अखलाकियात से आ रही हरकतें, इसका जितनी जल्दी जिस तरीके से भी रास्ता रोका जा सकता है वो रोकने की ज़रूरत है। कानून साजी करना पड़े या पहले से मौजूद कवानीन को सख्त करके उन पर अमल दरामद जो असल चीज़ है, ज़रूरत बहुत शिद्दत के साथ पाई जाती है कि इसका रास्ता रोका जाए, वरना फिर हमारी आने वाले जो साल हैं, महीने हैं, वो बहुत ख़तरनाक होंगे और सोसाइटी जो है वो इट विल बी कोलैप्स्ड। ये कोलैप्स करके जो वापसी का रास्ता बहुत महदूद नज़र आता है। शायद मगरब के ममालिक जिनकी हम मिसाल देते हैं, मतलब कहीं वापस मुड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद हमसे मुड़ के इस सिस्टम के अंदर वापस ना आ जा सके। तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर साहब ने आखिर में कहा कि कानून साजी इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। जो
ट्रेंड्स चलते हैं नेगेटिव, उनको वहीं एक बैरियर लगा दिया जाए ताकि एक पॉजिटिव इस्तेमाल जो पूरी दुनिया करती है हम भी उसकी करें, न्यूज़ का फ़्लो का इस्तेमाल करें ताकि उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक था, वो कोई भी जमात हो, मैं 12 प्रोग्राम के अंदर कहता हूँ कोई भी जमात हो, ये कल्चर हमें फ़रोग नहीं देना, हमें भाईचारा और वही प्यार मोहब्बत अमन का जो दर्स है हमारे मुआशरे को उसे परवान चढ़ाना है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।